नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एग्जाम में। दोस्तों आज मैं आपके लिए बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सभी का प्यार मेरे साथ बना रहे और मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिलता रहे ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो लेके आता रहूं और आपकी परीक्षाओं के लिए जो बहुत ही फायदेमंद होंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक दोस्तों गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को माना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए में सुधोधन और बी में महामाया भी दिया गया है, लेकिन सुधोधन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो गौतम बुद्ध के पिता थे और जो माताजी थी वो उनकी महामाया थी। अगर किसी एग्जाम में उनकी माता और पिता से संबंधित कोई प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप सुधोधन और महामाया को याद रखोगे। सुधोधन उनके पिता थे और महामाया उनकी माताजी थी। तो चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बौद्ध धर्म किस संप्रदाय से संबंधित था? तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में आस्तिक संप्रदाय, नास्तिक संप्रदाय, ए व बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे, जिन्होंने मतलब बौद्ध धर्म का उद्भव किया, जन्म दिया, वो थे गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध नास्तिक संप्रदाय के थे। वो भगवान में विश्वास नहीं रखते थे, वो भगवान की पूजा नहीं करते थे। आस्तिक संप्रदाय कौन होते थे? जो भगवान की पूजा करते थे, मूर्तियों की पूजा करते थे, वो आस्तिक संप्रदाय होता था। तो भगवान जो गौतम बुद्ध थे वो नास्तिक संप्रदाय से संबंधित थे, वो भगवान को नहीं मानते थे। इसलिए बौद्ध धर्म का जो संबंध है वो नास्तिक संप्रदाय से है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो हमारे सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, 564 BC, 563 BC, 562 BC, 561 BC। यहाँ पर क्या है दोस्तों, कई स्टूडेंट बहुत ही पजल हो जाते हैं कि 562 करूँ या 64 करूँ, 563 करूँ या 561 करूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है ये चीज़ें। जब आप एक स्टोरी के रूप में पढ़ोगे, जब गौतम बुद्ध के पीछे की स्टोरी पढ़ोगे, उसका कैसे जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था, उनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, उनका जन्म कहाँ और कब हुआ था, कितनी उम्र में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी, कब उन्होंने गृह त्याग कर दिया था, ये सब चीज़ें अगर एक आप स्टोरी के रूप में पढ़ोगे तो आपको मैं बताता हूँ कभी भी भूलने की जो आपकी जो बीमारी है वो दूर हो जाएगी और आपको वो एक कहानी के रूप में हमेशा के लिए याद रहेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर 563 BC हो जाएगा। यहाँ पे मैं BC बता देना चाहता हूँ। BC होता है बिफोर क्राइस्ट। एक AD आता है दोस्तों, AD आता है, एक AD आता है, इसको बोलते हैं एनो डोमिनी। जो BC होता है ये ईसा मसीह के जन्म से पहले जितनी भी इतिहास में घटनाएं घटी हैं उनके लिए यूज किया जाता है। AD जो ईसा मसीह के जन्म के बाद जो घटनाएं घटी हैं उनको AD के रूप में इंगित किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 563 BC। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गौतम बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था? तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि गौतम बुद्ध का जैसे ही जन्म हुआ था उनकी माता महामाया की 7 दिन बाद में और मृत्यु हो गई थी। 7 दिन बाद में उनकी माता मर गई थी और उनका देहांत हो गया था। तो इसीलिए जो गौतम बुद्ध के पिता थे, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? सुधोधन। ये हमेशा रिकॉल करते रहो ताकि आपको हमेशा याद होता रहेगा कि उनकी माता का नाम महामाया था, उनके पिता का नाम सुधोधन था। ठीक है। और जो यशोधरा थी वो उनकी पत्नी थी। तो 7 दिन बाद में उनकी माताजी तो खत्म हो गई थी और उनका देहांत हो गया था। तो फिर उनका लालन पालन कौन करे? अभी लालन पालन के लिए उनके पिता ने एक दूसरी शादी की। दूसरी शादी किसके साथ की? जो महामाया थी उनकी एक छोटी सिस्टर थी जिसका नाम था प्रजापति गौतमी, उसके साथ उन्होंने शादी कर ली थी ताकि वो गौतम बुद्ध का लालन पालन कर सके। तो जो गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी वो प्रजापति गौतमी थी। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा
प्रजापति गौतमी। अगर दोस्तों आप अगर स्टोरी के रूप में कुछ चीज़ें याद रखोगे तो कभी नहीं भूल पाओगे और आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस होंगे वो एकदम सही जाएंगे, वो गलत होने के कम चांस रहेंगे। चलो दोस्तों 5वां क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के बेटे का क्या नाम था? दोस्तों जैसे ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो कुंडली दिखवाई गई थी उनके पिता के द्वारा। उनकी कुंडली एक दिखवाई गई थी जिसमें बताया गया था कि या तो ये बच्चा है वो एक बहुत बड़ा संत बनेगा या फिर एक बहुत बड़ा राजा बनेगा। तो उनके जो पिता थे, जो सुधोधन थे, वो टेंशन में आ गए थे। उनको चिंता हो गई कहीं कहीं बच्चा संत ना बन जाए। तो संत ना बन जाए इसके लिए उन्होंने लगभग 16 से 17 साल की उम्र में गौतम बुद्ध की शादी कर दी थी, जिससे उनको एक संतान पैदा हुई थी, उसका नाम राहुल था। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप याद रखेंगे इसको। जो गौतम बुद्ध के बेटे का क्या नाम था? तो उनके बेटे का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध की पत्नी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा थी। यशोधरा नाम की कन्या से उनकी शादी हुई थी और जिसने राहुल को जन्म दिया था। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था? तो दोस्तों एक दिन गौतम बुद्ध अपने घर पे, अपने घर के लॉन में, पार्क में बैठे हुए थे। तो उन्होंने मतलब 3-4 उन्होंने बगीचे में बैठे बैठे 4 दृश्य देखे थे जो इस प्रकार थे। लगभग एक बूढ़े आदमी को देखा उन्होंने, एक बीमार आदमी को देखा, एक मृत आदमी को देखा जो दुखों से परिपूर्ण थे, उनको अनेक पीड़ाएं हो रही थी। लेकिन जब लास्ट में चौथे आदमी को, एक सन्यासी को देखा, वो प्रसन्नचित्त मुद्रा में था। तो चौथे दृश्य को देखने के बाद उन्होंने निर्णय लिया था कि वह सन्यासी बनेगा और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। 29 वर्ष की आयु में वो सन्यासी बनने के लिए निकल गए थे दोस्तों। ठीक है, तो कितने वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था? तो 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। तो दोस्तों ये एक स्टोरी के रूप में आप इनको याद करो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये याद होंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन और जो 7वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों 29 वर्ष की आयु में जैसे ही उन्होंने गृह त्याग कर दिया था, उसके बाद उनके जो सबसे पहले गुरु उनको मिले थे वो थे गुरु अलार कलाम। गुरु अलार कलाम। तो ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे उनका क्या नाम था? तो हमेशा याद रखोगे आप अलार कलाम। ठीक है, अलार कलाम उनके प्रथम गुरु का नाम था। ठीक है, जो उनको वैशाली में मिले थे, लेकिन इन गुरु से उनको शिक्षा प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद वो गए, जो वैशाली में मिले थे शिक्षा प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद उनके जो द्वितीय गुरु थे, जो दूसरे गुरु थे, वो थे रुद्रक रामपुत, जो उनको राजगृह में मिले थे, लेकिन इनसे भी उनको शिक्षा की प्राप्ति नहीं हुई। वैशाली में जो अलार कलाम थे उनसे शिक्षा की प्राप्ति नहीं हुई। फिर राजगृह गए, राजगृह में उनको जो रुद्रक रामपुत मिले उनसे भी शिक्षा की प्राप्ति नहीं हुई। लास्ट में वो कहाँ गए? लास्ट में दोस्तों वो गए बोध गया। बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने बैठ के और एक तपस्या की, कठोर तपस्या की। कितने दिनों तक? 45 डेज, 45 दिनों तक एक तपस्या की, जहां उनको 35 वर्ष की उम्र में, 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों। तो इस ज्ञान को बौद्ध धर्म में बुद्धत्व कहा गया है। जो ये ज्ञान प्राप्त किया गया था उसको बुद्धत्व कहा गया है। उसके बाद ही जो गौतम बुद्ध को वो बुद्ध नाम से जाना जाने लगा था। उससे पहले वो उनका नाम गौतम था, लेकिन उसके बाद उनका नाम गौतम बुद्ध हो गया था, क्योंकि उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया था। उन्होंने बौद्ध धर्म के वो ज्ञान को प्राप्त कर लिया था, इसलिए उनको बुद्ध नाम से भी जाना जाने लगा था। चलो दोस्तों, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को कितने वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो वो 35 वर्ष की जब उनकी उम्र हो गई थी तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो 8वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, 35 वर्ष। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ
कि गौतम बुद्ध के लगभग 5 शिष्य थे, ठीक है। जो उनके प्रिय शिष्य थे उनका नाम आनंद था, सबसे प्रिय शिष्य का नाम आनंद था। ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का क्या नाम था, तो आनंद था। और ये जो पांचों उनके जो शिष्य थे ये सारे ब्राह्मण थे, ब्राह्मण शिष्य थे सारे के सारे, ठीक है दोस्तों। तो आपको यह भी याद रखना है। और उन्होंने अपने जो शिष्य थे उनको सबसे पहले जो उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, वो दोस्तों सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ पड़ता है? सारनाथ यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो दोस्तों हमेशा याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो वो सारनाथ यूपी में दिया था, ठीक है दोस्तों। चलो आज का अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध की माता महामाया किस कुल से संबंधित थी? तो दोस्तों पहला है कोलिय, बी है ज्ञात्रिक और तीसरा है दोनों में से कोई नहीं। ये दोस्तों जो ऑप्शन बी है ये ज्ञात्री नहीं है, ये ज्ञात्रिक है, ज्ञात्रिक, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो उनकी माता महामाया थी वो कोलिय कुल से संबंधित थी, कोलिय कुल से संबंधित थी। इसके बारे में कुछ ज़्यादा आपको कोलिय कुल के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं, बस आपको सीधा सीधा यही याद रखना है कि जो उनकी माताजी थी वो कोलिय कुल से संबंधित थी और उनकी शादी जो कपिलवस्तु के राजा थे, जो सुधोधन थे, जो गौतम बुद्ध के पिता थे, उनसे हुई थी। बस आपको इतना जानना है, ठीक है दोस्तों। और उनकी माता का नाम जैसे महामाया था, यहाँ क्वेश्चन में भी आपको दिया हुआ है महामाया था, महामाया के साथ उनकी शादी हुई थी। तो दोस्तों इस प्रकार आज के का जो हमारा जो सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को आपने अभी तक भी अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। अगले वीडियो में कुछ रोमांचक प्रश्नों के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।